बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, असास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत इस वक्त पूरे मुल्क में लाखों मुस्तहिक अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की मदद का सिलसिला जारी है। अगर मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस वक्त दर्जनों सेंटर काम कर रहे हैं, जहाँ पर PTI के रज़ाकार और टाइगर फोर्स के लोग सारे इंतजामात को देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन हुमक में। यहाँ भी एक सेंटर कायम है जहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत रोज़ाना सैकड़ों लोगों की मदद की जा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के इंतजामात कैसे हैं और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है। ये जो एहसास कैश सेंटर जिसमें आप अभी इस वक्त खड़े हैं, ये मेरी ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पे काम हो रहा है। पहले दिन से मैं यहाँ का फोकल पर्सन हूँ। MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया था इसके तमाम इंतज़ामात देखने के लिए। और उसके बाद जो टाइगर फोर्स बनी थी, उस टाइगर फोर्स का भी मुझे इस पूरी UC का और इस एरिए का सरबराह बनाया गया है। और जितने भी लड़के अभी काम कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ सेंटर में, वो टाइगर फोर्स से ही रजिस्टर्ड भी हैं और उन का फ्यूचर में भी टाइगर फोर्स के थ्रू ही जो काम करेंगे UC में, वो सारा इसी तरह से होगा। असल में पहले तो शुरू में बहुत रश था, तो उसकी वजह से हमने बाहर भी चेयर्स लगाई हुई हैं और लोगों के लिए ये है कि हर जगह पंखे का, ठंडे पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। लोगों को वेट भी करना पड़े तो वो मतलब उनको कोई उस तरह से टेंशन ना हो, वो बैठ जाएँ। और जो बीमार हैं वैसे भी, और या जो बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, हमें उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। या जो कोई मज़दूर आ जाता है तो हमारे बैंकिंग स्टाफ जो है वो गाड़ी में चला जाता है, वहीं से उनकी फ़िंगरप्रिंट ले लेता है और वहीं पे उनको पैसे दे देते हैं। और दूसरा ये कि जो बैंकिंग स्टाफ है उसमें HBL के नुमाइंदे हैं और अल्फलाह के नुमाइंदे हैं। अल्फलाह वाले जो है वो दे सकते हैं, डिपार्टमेंट जो है कर सकते हैं वो KPK को, गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को। जो HBL वाले हैं वो पंजाब और बाकी जो फेडरल है, इस्लामाबाद है, यहाँ के तमाम जो है लोग वो HBL वालों से पैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यही सिलसिला है कि हम नंबर वाइज सबको बिठाते हैं। हमारे टाइगर फोर्स के जो लड़के हैं और जो इस UC के और साथ रवात UC और बाकी UCs के, वो यहाँ पे अलग अलग हर दिन अलग एक ड्यूटीज़ होती हैं, इनके ड्यूटीज़ असाइन की हुई हैं। तो ये हर रोज़ 2-3 लड़के जो हैं वो अलग से यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और लोगों को जो है वो बिल्कुल SOPs के तहत मास्क पहन के रखें। कोई किसी जो पैसे लेने वाले हैं उन का सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs दी गई हैं उनके मुताबिक जो है बैठते हैं और उस हिसाब से उन्हें लाइन में पैसे मिलते हैं सबको। अंदाज़न हम जो है तकरीबन इस सेंटर में जो है 20 करोड़ तक पैसे दे चुके हैं और बाकी सेंटर्स में भी इसी तरह तकरीबन इतनी अमाउंट या इसके लगभग अमाउंट दे चुके हैं, इस्लामाबाद के बाकी सेंटर्स में भी। और इस सेंटर में जो है डेली हम जब रमज़ान में रश कम था, कोई मैसेजेस का भी इशू था, वैसे हम 200, 250 और मैक्सिमम 350 बंदे तक हम रोज़ जो है एंटरटेन कर रहे हैं और उन्हें पैसे दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है मुश्किलात थोड़ी सी इस तरह से हैं कि बाकी तो काम हमारे सारे जो रज़ाकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है। रज़ाकार जो हैं जितने भी, लेडीज़ का जब रश होता है हमारी तरफ ना, असल इशू उस वक्त हमारे पास होता है। मैं इंतज़ामिया से काफ़ी दफ़ा कह भी चुका हूँ कि हमारे पास लेडीज़ पुलिस नहीं है। हम जो है हमारे मेल हजरात वही लेडीज़ को भी देखते हैं। ज़ाहिर बात है लेडीज़ पुलिस जब तक ना हो, बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो हम कोई अपनी जो रज़ाकार हैं लेडीज़ PTI की, उनको भी कह देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं, कोई वो भी आ जाती हैं, कर लेती हैं। बहरहाल लेडीज़ पुलिस बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। बेसिकली हम गवर्नमेंट के जो फॉलो करदा SOPs हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करके मेन गेट से ID कार्ड चेकिंग करने के बाद, डेटा मैच करने के बाद 1 बाय 1 यहाँ पे हमने सीटिंग लगाई हुई है, आप देख सकते हैं इस साइड पे। और प्रॉपर हम रो वाइज हर बंदे को एंटरटेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने प्रॉपर यूज़ के लिए हमने अपने सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं और विदाउट मास्क किसी को एंट्री अलाउड नहीं है। तो हम प्रॉपर सीटिंग करके हर बंदे को बारी के हिसाब से उनको चला रहे हैं, ठीक है। और हर बंदा अपनी पेमेंट लेके एक साइड से उनको एग्ज़िट का हमने रास्ता दिया हुआ और वो अपनी पेमेंट लेके चले जाते हैं। ये सर इसमें ज़्यादातर ओल्ड एज लोग हैं जो कि 50+ हैं मेजॉरिटी। कुछ मज़दूर तबका लोग होता है वो काम करते हैं, वो उनके हाथों के जो होते हैं फिंगरप्रिंट्स मिस होते हैं, ठीक है। उनका बेसिकली मसला ये होता है कि उनको हम
फिंगर अपडेट्स के लिए ना हम उनको नादरा में रेफ़र करते हैं, वो वहाँ से अपडेट उनकी फिंगर्स करते हैं। उसके बाद 5 या 6 दिन बाद हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो के वो फिंगर्स आ जाती हैं, तो ये उनका मसला फिर यहाँ से हल हो जाता है। अदरवाइज़ इसकी एक दूसरी सूरत निकलती है कि अगर यहाँ से फिर भी ना हो रहा हो मसला हल, तो फिर ये होता है कि इसका एक सेकंड ऑप्शन है कि हम इनको डायरेक्ट बैंक, जो मुतलका बैंक होता है, डायरेक्ट बैंक में भेज देते हैं। वहाँ एटीएम की एक फ़ैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे प्रॉपर एटीएम मशीन के साथ एहसास कफ़ालत का एक उन्होंने एडिशनल जो है सॉफ्टवेयर मेंशन किया हुआ है। वो लोग उनको इजीली जाके एटीएम के थ्रू वहाँ से पेमेंट एहसास कैश को पंच करके ऑप्शन को वहाँ से वो अपनी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। एक एंट्री बैंक करता है, एक एंट्री फिर आगे हमारी दूसरी टीम करती है, फिर एक हमारी एंट्री होती है कंप्यूटर में सेव करते हैं। जो जितना डाटा होता है हम सारा डाटा हम 3 जगह पर सेव कर रहे हैं इस डाटे को, ठीक हो गया। और हम आते हैं लोगों से बहुत पोलाइटली बात करते हैं, अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं। और जिन लोगों का फिंगरप्रिंट्स का इशू हो रहा होता है उनको नादरा का भेजते हैं हम लोग उन लोगों को, और क्या कहते हैं उससे, फिर नादरा से कुछ लोग आते हैं हमारे पास, फिर उनका फिर भी फिंगरप्रिंट अपडेट हुए थे, तो काफ़ी मतलब कि उनको मुश्किल का सामना होता है। तो इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से उनको गाइडलाइन करते हैं। कोई माजूर बंदा हो, कोई भी ऐसा डिसेबल बंदा हो, तो हम उनको सबसे पहले उनको हम करते हैं। बस मुश्किलात ये होती हैं कि लोग आते हैं तो पैसे लोगों के आए होते हैं, पैसे हमारे सिस्टम में पड़े होते हैं, और मसला ये आता है लोगों के अंगूठे अपडेट नहीं हो रहे होते बेचारे। अब लोग फिर जाते हैं नादरा अंगूठे अपडेट करवा के वापस आते हैं हमारे पास, 4-5 ही मज़ीद लगते हैं, फिर लोगों को पैसे मिलते हैं। अगर इनके मैसेजेस आए हुए हैं और उनको मैसेजेस पहले सबसे पहले आईडी कार्ड अपनी मशीन में चेक करते हैं, अगर पैसे आए हुए हैं तो उनको थंब लगा के उनको दे देते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैसेज उनके जिनके पैसे निकल गए हैं 8 तारीख के, और 8 तारीख के किसी का मैसेज आया हुआ उनके पैसे नहीं होते। उनके ये वजह होती है कि उनके नादरा ने भेज देते हैं पैसे, उनको मैसेज भेज देते हैं उनको 8 जून का कि आपके पैसे हैं जाके ले लें, लेकिन वो बैंक में उनकी पेमेंट जो है नहीं पहुंचती है। वो यहाँ पे हमारे पास बेनिफिशियरी नॉट रजिस्टर्ड आ जाता है, उनके पैसे 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद अपडेट हो जाते हैं, फिर उनको थंब लगा के उनको दे देते हैं। मुश्किलात ये होती हैं, कुछ के थंब जो हैं वो घिसे हुए होते हैं, काम मजदूरी कर करके उनके थंब की जो लाइंस हैं वो ख़त्म हुई हुई होती हैं, इस वजह से नहीं लगते, या किसी की एज ज़्यादा है उस वजह से नहीं लगते। और हमारी कोशिश ये होती है जो एजिड लोग आते हैं यहाँ पे, जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनकी बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं, वो फिर दोबारा आते हैं 4-5 दिन के बाद, अगर तब भी ना लगे फिर रबर बैंड लगाते हैं, फिर उनका अंगूठा जो है वो फ़ोन आगे आता है, उसकी वजह से दोबारा लगाते हैं। कई लोगों के इस तरह हो जाते हैं। वो आते हैं, हमें मैसेज दिखाते हैं, उसके बाद हम आईडी कार्ड लेते हैं उनसे, आईडी कार्ड लेके आईडी कार्ड एंटर करते हैं, उन पर उनकी पेमेंट आई हुई होती है। बाज़ औक़ात उनके अंगूठे नहीं लगते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है, और उनकी पेमेंटें आ जाती हैं तो उनको दे देते हैं। यहाँ के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, हमारा स्टाफ जितना भी है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है। स्पेशल ख़ास तौर पे हमारे काजी साहब जो हैं वो हमारे साथ बहुत अच्छे, हमारा साथ उनका रवैया बहुत अच्छा है, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। जैसा एक माहौल होना चाहिए वैसा है यहाँ। 12 मई को मुझे मैसेज आया था, अब 12 जून है, 1 माह के बाद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ तो मुझे 12,000 मिल गए। जी बहुत अच्छा रवैया होता है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आराम से आके बैठें, अपने नंबर वाइज आपको वो बुलाएंगे, आप जाएं तो आपको पैसे मिल जाएंगे। मुझे ये 12,000 रुपया मिला है, ये 2,000 के नोट हैं और 2 5-5 के। जब ये आवाम बाहर से आती है हम उनको डिसिप्लिन के साथ बिठाते हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने हमें हिदायत दी है कि जिसने मास्क नहीं पहना होगा उसको आपने वहाँ से वापस भेजना और कहना है कि मास्क पहन के आएँ। डिसिप्लिन के साथ बिठाते हैं ताकि इनका टाइम ज़ाया ना, उनका जल्द से जल्द इनका काम हो सके। जिनके पास कोई सामान वगैरह वो चेक करते हैं, अदरवाइज़ इनके मैसेज देखते हैं, कार्ड वगैरह जो होते हैं। कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया, बहुत बेहतरीन चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा रवैया है इनका सिक्योरिटी के साथ और लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है और सही कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों से। HBL है ये पंजाब के लेवल तक कर रहा है, और जो KPK के लोग हैं उनके लिए अब बैंक अल-फलाह काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा जब आता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसका आईडी कार्ड, पहले तो ये यहाँ पे जो इंतज़ामिया ऑर्गेनाइज़र हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, लोगों को ऑलरेडी वो उनका आईडी कार्ड, मैसेज, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। फिर जब कोई KPK का होता है तो उसकी एक अलहदा रो है, उसको KPK वाली रो में बिठाते हैं। जो लोग पंजाब वाले हैं उनकी अलहदा रो है, उसको उसमें बिठाते हैं। फिर लोग अपने नंबर पे आ जाते हैं, और अगर किसी का नहीं लगता, फिंगर नहीं लगता, तो उसका प्रोसेस ये होता है, आईडी कार्ड चेक करते हैं, फिर उसको नादरा रेफ़र करते हैं, और जब वो नादरा से ओके विदिन 7 डेज़ आ जाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि फ़ौरन नादरा का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो फिर नेक्स्ट उनके लग जाते हैं। अगर फिर भी किसी के नहीं लगते तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोसेस आया है नया कि वो घरों में ही रुकें लोग, और उनको मैसेज आ जाएगा
और जिन जिन बैंक का नाम होगा उन बैंक से उनको पैसे कैश मिल जाएंगे। वो ये चीज़ जो है स्पेशल जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए है। मुश्किलात तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी अवेयरनेस उनमें है, समझते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिनको गाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेशल जो ख़वातीन होती हैं तो उनको जब जिसका फिंगर नहीं लगती है तो दुख भी लगता है कि यार इतने दूर से आई हैं, इनका नहीं लग रहा है। वो उनको गाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको डील करना, उनको समझाना मजबूरी होती है। अब फिंगर लग नहीं रही, फिंगर लगने के बगैर हम दे नहीं सकते, प्रोसेस ये होता है, वो थोड़ा सा होता है, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये रकम हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया कि इतने अच्छे अंदाज में गरीब अवाम की मदद कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।